हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जीवन एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम बात करने वाले हैं यूपी पीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी की आंसर की के बारे में। यानी यूपी पीएससी स्टाफ नर्स सेकंड ग्रेड जो एग्ज़ाम हुआ है आज, उसकी आंसर की के बारे में अपन बात करने वाले हैं। पूरे पेपर एनालिसिस के बारे में बात करने वाले हैं और उसके बाद हम बात करने वाले हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। यानी कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कहाँ तक रहने वाली है, किस लेवल तक आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं इसकी आंसर की के बारे में। और सबसे पहले अपन बात करेंगे नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद हम जीके की बात करेंगे, फिर हिंदी की बात करेंगे, उसके बाद कंप्यूटर के क्वेश्चन की बात करेंगे और उसके बाद हम पेपर का जो एनालिसिस कर लेंगे, उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अपन बात करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन अपन बात करते हैं नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में। तो बात कर रहे हैं यूपी पीएससी स्टाफ नर्स वैकेंसी की आंसर की के बारे में। सबसे फर्स्ट वन नर्सिंग सब्जेक्ट के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं, वीडियो को फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। मैं क्वेश्चन सीरीज है मेरे पास सी, क्वेश्चन सीरीज है मेरे पास सी। जिसकी भी क्वेश्चन सीरीज सी है वो डायरेक्टली इसको मैच कर सकते हैं और जिसके पास अलग सीरीज की आई थी वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। थोड़ा देर से आपके लिए आंसर की आ पाई है लेकिन बिल्कुल सटीक है, 100% सही आंसर आपको बताए जा रहे हैं। क्वेश्चन 51 था यहाँ पर। क्वेश्चन 51 कहा जा रहा है, देखिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज में अकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन। थायमिन की डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, थायमिन की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होती है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। बेरी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 52 नंबर क्वेश्चन था। तो यहाँ पर फ्रेश लिखा हुआ है 100 डे कफ इज यूज फॉर विच डिजीज। किस डिजीज के अंदर 100 डे कफ यूज किया जाता है। यानी कह सकते हैं 100 डे कफ यानी 100 दिनों की कांसी। ये जो शब्द है, ये जो कथन है, वो किसके लिए यूज किया जाता है, तो वो आप याद रखिए। और बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्टुसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, पर्टुसिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे और उम्मीद है आपके सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, मैच करना था, यहाँ पर मैचअप करना था, करेक्ट आंसर मैचअप करना था। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 यहाँ पर लिखा हुआ है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड यहाँ पर लिखा हुआ था। और यहाँ पर आपको इनविटेबल एबॉर्शन, टिटेनिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, एथ्रोब्लास्टोसिस, फिटेलिस और ऑक्सीटोसिन, इससे आपको मैचअप करना था। और इस कंडीशन में बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन विच स्टेज ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट अकर इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर जो अलग अलग स्टेज आपने पढ़ी होगी, ओरल स्टेज, फेलिक स्टेज, जेनाइटल स्टेज, एनाल स्टेज, तो अलग अलग स्टेजेस आपने पढ़ी होगी। तो ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट किसके अंदर होता है या ओडिपस कॉन्फ्लिक्ट किसके कौन सी स्टेज के अंदर आता है, तो आपसे पूछा था और उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है फेलिक स्टेज। क्या करेक्ट आंसर है? फेलिक स्टेज। चलिए आगे बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कि फॉल्स परसेप्शन है लेकिन फॉल्स है। लेकिन आगे देखिए, विदाउट एनी स्टिमुलेशन, बिना कोई स्टिमुलेशन आपके पास नहीं है, फिर भी उसका फॉल्स परसेप्शन किया जा रहा है, तो उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन आपके सामने था इस तरीके से, डेलूजन, इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डेलिरियम। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था हेलुसिनेशन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज नॉट इंक्लूड इन अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग आपने पढ़ा होगा। अपगार स्कोरिंग के अंदर कौन सा पैरामीटर्स
नहीं है। देखिए यहाँ पर नोट लिखा हुआ है तो कौन सा पैरामीटर्स नहीं है। देखिए मैं हर क्वेश्चन के अंदर, हर सीरीज के अंदर आपसे कहता हूँ क्वेश्चन में थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, क्वेश्चन को पढ़िए और समझिए, उसके बाद आंसर दीजिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर या तो एक्सेप्ट छिपा रहता है या फिर नोट छिपा रहता है। यहाँ पर नोट छिपा हुआ है, यानी कौन सा पैरामीटर है जो कि अपगार स्कोरिंग के अंदर नहीं आता है। तो हार्ट रेट आता है, मसल टोन आता है, कलर आता है, बीपी नहीं आता है। तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ब्लड प्रेशर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 57। यहाँ पर भी आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो अलग अलग लिस्ट दी हुई हैं, दोनों लिस्ट को आपको मैचअप करना था। एडिक्वेट लाइट, एक्सेसिव साउंड, एक्सेसिव वाइब्रेशन और हाई प्रेशर अंडर वाटर, ये आपसे पूछा गया था। ये लिस्ट आपको दे रखी है, ये आपको मैच करनी थी, और इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए मैं इस सीरीज को जल्दी से फिनिश कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी आपको आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी केवल आंसर की मैच कर रहे हैं। इसके बाद इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे अपन एक्सप्लेनेशन के साथ, और विद रेशनल अपन बाद में डिस्कस करेंगे। केवल अभी अपन आंसर की बात कर रहे हैं, क्योंकि पेपर काफ़ी बड़ा था तो आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो लंबी हो सकती हैं, इसलिए केवल आंसर की मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे ताकि सभी तक ये पहुंच सके। और अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इन रेफरेंस द प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल होती है एक चिल्ड्रन के लिए, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यानी दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर जो कि ये क्या बताने, ये करेक्ट हैं या नहीं है, या फिर कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। यानी यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, या चिल्ड्रन के अंदर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल होता है उसके अंदर नीचे जो दो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये आपसे पूछा है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन द सिफेलोक्यूडल डायरेक्शन, और सेकंड स्टेटमेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रोसीड इन प्रोक्सी डिस्टल डायरेक्शन। तो दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर सही है, सिफेलोक्यूडल भी डायरेक्शन होता है और प्रोक्सी डिस्टल डायरेक्शन होता है, तो दोनों सही हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उम्मीद है आप सबको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। इन विच ईयर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी एमटीपी एक्ट के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एमटीपी एक्ट के बारे में बात की है कि ये कब पास हुआ है, इंडिया के अंदर कब पास हुआ है। तो बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 1971 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 1971। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कोज द एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम एज ए साइड इफेक्ट, यानी कौन सी ड्रग है जो कि EPS एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स कोज करती हैं। और उम्मीद है आप सबको इसका आंसर पता होगा, EPS कौन सी कोज करती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। एंटी साइकोटिक ड्रग है जो कि EPS साइड इफेक्ट के रूप में कोज करती हैं। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आ गए होंगे, यहाँ तक कि आपके क्वेश्चन सही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी हेमरेजिक विटामिन, कौन सा विटामिन है जो कि एंटी हेमरेजिक, हेमरेज मीन्स आप सबको पता है ब्लीडिंग, और यहाँ पर एंटी जुड़ा हुआ है, यानी ऐसा विटामिन जो कि ब्लीडिंग को क्या करता है, रोकता है। तो ऐसा विटामिन है विटामिन के। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 62, और यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है आरटीपीसीआर टर्म डिनोट, आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है आपसे, और आरटीपीसीआर का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, और बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ठीक है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिल्कुल सही आंसर है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ तक के बिल्कुल सही आंसर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63।
क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पर आपको इंटेलिजेंसी, लेवल ऑफ इंटेलिजेंसी और आईक्यू रेंज को मैचअप करना था, आईक्यू रेंज को मैचअप करना था, और इस कंडीशन में बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी ए को मैच किया है थर्ड से, ए को मैच किया है थर्ड से, बी को मैच किया है सेकंड से, बी को मैच किया है सेकंड से, और सी को मैच किया है फर्स्ट से, और डी को मैच किया है डी से, फोर्थ से, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द यूट्रस इज कॉल्ड द लिविंग लाइगेचर ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का कौन सा पार्ट है जो कि लिविंग लाइगेचर के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा पार्ट है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम, मिडिल लेयर ऑफ मायोमेट्रियम बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर नंबर 8 एंड 9, ठीक है, यानी एक ब्लीडिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर फैक्टर नंबर 8 और फैक्टर नंबर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो कौन सी डिजीज है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हीमोफीलिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन नंबर 66, यहाँ पर क्वेश्चन किया था विच हार्मोन कंट्रोल द सेक्सुअल बिहेवियर, कौन सा हार्मोन सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करता है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन, एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67, व्हाट इज द इमीडिएट मैनेजमेंट ऑफ डॉग बाइट, कुत्ते ने काट लिया है, डॉग बाइट कर लिया है, तो उसका इमीडिएट मैनेजमेंट क्या होगा, क्या आप हुंड को सूचरिंग करेंगे, क्या आप हुंड को एंटीसेप्टिक्स यूज़ करेंगे, या फिर हॉस्पिटलाइजेशन करेंगे, या फिर वॉश द वुंड विद द सोप एंड वाटर, यानी आप सबसे फर्स्ट वन मैनेजमेंट करेंगे, जो वुंड हुआ है उसको सोप एंड वाटर से साफ करेंगे, यानी उसको धोएंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन कहता है एज पर द हाउसिंग स्टैंडर्ड विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, और यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। जब तक वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली सभी क्वेश्चन, सभी अपडेट्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन इज टर्म एज, यानी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके अंदर जो ब्लड पंप होता है उसका अमाउंट क्या कहलाता है, जो ब्लड पंप होता है उसका अमाउंट क्या कहलाता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज द रियल पार्कलैंड फॉर्मूला, पार्कलैंड फॉर्मूला टू एस्टिमेट द फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन द फर्स्ट 24 आवर इन अ सीरियस बर्न पेशेंट, यानी एक सीरियस बर्न पेशेंट है उसके अंदर फर्स्ट 24 आवर जो फ्लूइड रिक्वायरमेंट है उसके अंडर पार्कलैंड फॉर्मूला आपको बताना था, यानी पार्कलैंड फॉर्मूले से आपको फ्लूइड क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो पार्कलैंड फॉर्मूला आपसे यहाँ पर पूछा गया था, तो बिल्कुल सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 4 ml मल्टीप्लाई बाय टोटल बर्न सरफेस एरिया इन परसेंटेज इनटू बॉडी वेट इन किलोग्राम, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ऑल आर द इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एक्सेप्ट, यहाँ पर पूछा था पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट नहीं है, यानी 3 इसमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इम्पैक्ट है, एक ऐसा ऑप्शन है जो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का इम्पैक्ट नहीं है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रिलीजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रिलीजन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 72, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग इन द मैनेजमेंट ऑफ द एनाफाइलेटिक शॉक, एनाफाइलेटिक शॉक का ड्रग ऑफ चॉइस यहाँ पर आपसे पूछा था,
कि इनमें से कौन सी ड्रग है जो कि एनाफाइलेटिक शॉक के मैनेजमेंट में काम में ली जाती हैं। तो एड्रेनालिन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, लार्ज स्केल वाटर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर कंप्राइजेज ऑल स्टेप एक्सेप्ट, यानी कौन सी स्टेप लार्ज स्केल प्यूरिफिकेशन के अंदर काम में नहीं ली जाती है। यानी वाटर का प्यूरिफिकेशन करना है एक लार्ज स्केल पर, तो कौन सी ऐसी स्टेप है जो कि उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, स्क्रीनिंग नहीं होती है, स्क्रीनिंग नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स, यानी ICN के अंडर कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो स्टेटमेंट A, B एंड C तीनों स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, सही नहीं है। तो डी आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन, द टर्म यूज टू डिनोट व्हेन अ वुमेन इज हैविंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, यानी सिंगल टाइमिंग में एक फीमेल है मोर देन 2 या मोर देन 1 हस्बैंड रखती हैं। यानी कह सकते हैं, समझने की कोशिश करें, यहाँ पर क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि एक वुमेन है, एक फीमेल है और उसके मोर देन हस्बैंड है, मोर देन हस्बैंड है, तो उसको क्या कहेंगे। आपने मैरिज के पार्ट आपने पढ़े होंगे, मैरिज के टाइप आपने पढ़े होंगे। ठीक है, एक वाइफ है, एक वाइफ है, ठीक है, और उसके मोर देन हस्बैंड हैं, तो उसको क्या कहेंगे। इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएंड्री कहेंगे। अगर जस्ट अपोजिट होगा, एक मेल होगा और फीमेल बहुत सारी होगी, यानी एक तो हस्बैंड होगा और मोर देन वाइफ होगी, तो उसको कहेंगे पॉलीगैमी। तो दोनों स्टेटमेंट आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पॉलीएंड्री बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस एट मिड शाफ्ट इज लाइकली टू कोज इंजरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग नर्व, यानी ह्यूमरस के मिड शाफ्ट के टूटने पर कौन सी नर्व में चोट की संभावना रहती है, यानी कौन सी नर्व में इंजरी की पॉसिबिलिटी रहती है, यानी कौन सी नर्व इंजर्ड हो सकती है। तो इस कंडीशन में बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के, इन अ कंप्यूटर द कन्वीनियंट प्लेस टू स्टोर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन फॉर क्विक रिट्राइवल इज, ठीक है, यानी कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक कंप्यूटर में पुनः त्वरित और पुनः प्राप्ति के लिए संपर्क सूचना को संग्रहित करने के लिए सुविधाजनक स्थान कौन सा होता है। तो उस कंडीशन में बिल्कुल सही आंसर है इसका एड्रेस बुक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी WHO का कौन सा WHO यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ WHO का कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन यहाँ पर नहीं है। तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर है, गवर्निंग बॉडी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डम्पा, DMPA इज अ इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव विच इज गिवन आफ्टर एन इंटरवल ऑफ गिव एवरी, यानी कि डंपा जो इंजेक्शन है कॉन्ट्रासेप्टिव इंजेक्शन है या इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है, तो कितने टाइम पीरियड के बाद इसको दिया जाता है या कितने टाइम पीरियड तक ये सेफ होता है। तो 3 मंथ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 3 मंथ के बाद ये दिया जाता है, इंटरवल के बाद दिया जाता है। ठीक है, तो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीट ईमेल आर स्टोर इन, जो ईमेल है डिलीट हो जाता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, तो वो ट्रेस में स्टोर रहता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एनी रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस इन बिहेवियर ब्रॉट अबाउट बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड, यानी बिहेवियर चेंजेज हो जाता है, रिलेटिवली परमानेंटली चेंजेज हो जाता है बिहेवियर के अंदर। अब बाय एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस इज कॉल्ड, क्या कहते हैं उसको कि परमानेंटली चेंजेज हो जाता है, बिहेवियर में चेंजेज होता है। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लर्निंग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्पाइनल एनेस्थीसिया इज गिवन यूजुअली एट विच लेवल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल
एनेस्थीसिया किस लेवल पर दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, नंबर 3 एंड नंबर 4 इस पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी कैन प्रोड्यूस, RH फैक्टर की इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है तो क्या प्रोड्यूस होता है? तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्वेश्चन ये कहता है, ऑल द स्टेटमेंट इज द रिलेशन टू हेलिटोसिस इज करेक्ट एक्सेप्ट, यानी यहाँ पर ये ऐसा कहा गया है क्वेश्चन कि हेलिटोसिस आप सबको पता है, हेलिटोसिस क्या होता है? मुंह से बदबू आना, मुंह से दुर्गंध आना, उसके अकॉर्डिंग स्टेटमेंट कौन सा गलत है? यानी जो यहाँ पर लिखा हुआ है हेलिटोसिस, हेलिटोसिस के अकॉर्डिंग है, हेलिटोसिस से रिलेशन में स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, कौन सा स्टेटमेंट गलत है? यानी हेलिटोसिस बैड ब्रीथ आना, ऑर्डर प्रोड्यूस होना बैक्टीरिया के थ्रू, और कार्बन कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, सल्फर कंपाउंड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कार्बन कंपाउंड बिल्कुल रिलेटिवली नहीं है, तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू डू इन केस ऑफ द ब्लीडिंग वुंड ऑफ द लेग ड्यू टू एक्सीडेंट, यानी एक एक्सीडेंट हुआ है, उसके अंदर सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लेग से, पैर से चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, घाव हुआ है, वुंड हुआ है और उससे ब्लीडिंग हो रही है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? अप्लाई प्रेशर एट सम प्रेशर पॉइंट, या फिर एलिवेट द वुंड साइड, या फिर अप्लाई द डायरेक्ट प्रेशर एट द ब्लीडिंग पॉइंट विद द क्लीन एंड स्टेराइल ड्रेसिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है अप्लाई अ बल्की ड्रेसिंग टू द एब्जॉर्ब द ब्लड। बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यानी जिस जगह पर ब्लड बह रहा है, जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही है, वहां पर आप क्या करेंगे? वहां पर क्या करेंगे? प्रेशर डायरेक्ट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे, किससे? एक क्लीन और स्टेराइल ड्रेसिंग से। ठीक है, तो 85 का क्वेश्चन आंसर है, 85 का बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 86, क्वेश्चन नंबर 86, विच डिजीज इज रिलेटेड टू पर्सनल हाइजीन, कौन सी डिजीज है जो कि पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है? तो जल्दी से आंसर बताइए, कौन सी डिजीज है जो कि पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड है? ठीक है, तो कौन सी है? स्कर्वी, रिकेट्स, माइग्रेन और हुकवर्म डिजीज कौन सी रिलेटेड है पर्सनल हाइजीन से? तो हुकवर्म डिजीज बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 87, इन फर्टिलाइज ओवम is implanted and develop outside the normal uterine cavity is known as, यानी कि एक ओवम में फर्टिलाइज हुआ है, अब इम्प्लांट हुआ है आउटसाइड द नॉर्मल यूटेराइन केविटी, यानी नॉर्मल यूटेराइन केविटी के बाहर वो इम्प्लांट हो गया है और डेवलप हो गया है, तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 88, मॉस्किटो ब्रीड इन आर्टिफिशियल कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर, यानी कौन सा मॉस्किटो है? विच मॉस्किटो ब्रीड आर्टिफिशियली कलेक्शन ऑफ फ्रेश वाटर में कौन सा मॉस्किटो आसानी से ब्रीड कर लेता है, आसानी से क्या कर लेता है? ब्रीडिंग कर लेता है, तो वो कौन है? ऑप्शन नंबर सी, एडीज मॉस्किटो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच हेल्थ प्रॉब्लम फोटोथेरेपी में बी यूजफुल, कौन सी प्रॉब्लम के अंदर फोटोथेरेपी यूजफुल होती है? एक्जिमा, सोरियासिस, नियोनेटल जॉन्डिस और बर्न, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नियोनेटल जॉन्डिस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 90, बाइल इज फॉर्म्ड विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी के कौन से ऑर्गन में बाइल का फॉर्मेशन होता है? तो बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लीवर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मैचअप करना है, मैचअप करना है, और यहाँ पर बिल्कुल जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 2, 3 और 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, LBW लो बर्थ वेट बेबी डिफाइन एज अ बर्थ वेट ऑफ लेस देन 2500 यानी 2500 ग्राम, यानी कह सकते हैं 2.5 kg से कम हो, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मटेरियल
ऑफ वाटर बाय द माइक्रोब्स इज नोन एज। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मैकवेन साइन इज फाउंड इन विच डिजीज। कौन सी डिजीज के अंदर मैकवेन साइन प्रेजेंट होता है, मैकवेन साइन पाया जाता है, कौन सी डिजीज के अंदर पाया जाता है? तो हाइड्रोसिफेलस बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हाइड्रोसिफेलस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिकमेंडेशन फ्लो रेट ऑफ ऑक्सीजन वाया नेजल कैनुला। एक नेजल कैनुला से कितनी ऑक्सीजन क्या कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं, कितनी फ्लो रेट आप ले सकते हैं? तो इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं कि एक नेजल कैनुला के थ्रू 4 से 6 लीटर तक मैक्सिमम 4 से 6 लीटर तक फ्लो रेट रख सकते हैं, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो माना जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए 1 से 4 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग ही रखा जाता है। ठीक है, बाकी 6 लीटर तक अपन रख सकते हैं, यानी 4 to 6 तक भी मान सकते हैं। अब फाइनली क्या इसको माना जाता है वो देखते हैं, लेकिन 99% इसके चांसेस हैं ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर बोर्न डिजीज। कौन सी डिजीज वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, वाटर बोर्न डिजीज नहीं है? तो इस कंडीशन में बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का मीजल्स। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, मीजल्स वाटर बोर्न डिजीज नहीं है, ये रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम है। ठीक है, वाटर बोर्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द पोस्टपार्टम पीरियड एक्सटेंड टू हाउ मेनी वीक्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद कितने वीक्स तक पोस्टपार्टम पीरियड के रूप में माना जाता है या उसके बाद माना जाता है? तो 6 वीक बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वेयर इज द ग्लोबल हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, न्यूयॉर्क बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट बात करें CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज वाइडली यूज्ड इन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाइडली कहाँ पर यूज किया जाता है? तो कूलेंट बिल्कुल राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। रेफ्रिजरेटर में मोस्टली इसको यूज किया जाता है, तो कूलेंट के रूप में इसको यूज किया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैरेक्टराइज्ड ऑफ गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक है, गुड रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग उसका अच्छा एक तरीके से क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स बताना है आपको, तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक गुड रिकॉर्डिंग और रिपोर्टिंग के अंदर क्या क्या होना चाहिए? एक डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच वन इज द मेन कॉज ऑफ पोस्टपार्टम हेमरेज। जो PPH है यानी पोस्टपार्टम हेमरेज है, उसका मेन कॉज क्या है? तो वो है एटोनी यूट्रस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एंड केमिकल एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। कौन सा नीचे जो फॉलोइंग ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा केमिकल एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में नहीं लिया जाता है? तो फॉर्मेल्डिहाइड काम में लिया जाता है, फिनॉल काम में लिया जाता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लिया जाता है, डी ऑप्शन बेंजीन हेक्साक्लोराइड काम में नहीं लिया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 103 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, हिंड मिल्क ऑफ द मदर ब्रेस्ट इज रीच। यानी कहा जा रहा है कि हिंड मिल्क या हाइंड मिल्क के अंदर कौन से पदार्थ पाए जाते हैं या क्या क्या पाया जाता है? ठीक है, क्या क्या पाया जाता है? तो फैट अलोंग विद द विटामिन ए एंड विटामिन ई, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग टू बी एग्जामाइंड इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट ड्यू टू एक्सीडेंट। यानी आपको एक्सीडेंट में कोई पर्सन मिला, ठीक है, एक्सीडेंट में कोई पर्सन मिला और वो क्या है, अभी अनकॉन्शियस है, बेहोश की कंडीशन में, तो सबसे फर्स्ट वन आप क्या करेंगे? उसके पेटेंसी देखेंगे, पेटेंसी ऑफ एयर यानी एयरवे की पेटेंसी आप देखेंगे, हेमरेज देखेंगे, फ्रैक्चर देखेंगे या फिर हेड इंजरी देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट वन ऑप्शन ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उसकी एयरवे पेटेंसी आप चेक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 105, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द जुवेनाइल डेलिक्वेंट। जो जुवेनाइल डेलिक्वेंट हैं उसके अंदर कौन एसोसिएटेड नहीं है? तो बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, शेल्टर होम बिल्कुल सही आंसर है, ये नहीं है। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर भी आपको मैच करना था, यहाँ पर भी आपको मैच करना था। यहाँ पर रेड बैग, येलो बैग, ब्लूइश वाइट बैग और ब्लैक बैग यहाँ पर है। और इसका जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर है। ए को आप मिलाते हैं, ए को यानी रेड बैग को आप मिलाते हैं सेकंड से, और बी येलो बैग को मिलाते हैं फर्स्ट से, सी बैग को मिलाते हैं फोर्थ से, और डी बैग यानी ब्लैक बैग को मिलाते हैं आप स्टेशनरी वेस्ट से, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन इज द प्रीफर्ड पोजीशन फॉर ब्रेस्ट फीडिंग इन अ बेबी विद क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट बेबी के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए कौन सी पोजीशन काम में ली जानी चाहिए? तो अपराइट पोजीशन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ तक के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर जानकारी आप तक पहुँच सके। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ रिमेनिंग क्वेश्चन को लेकर।